हाय जी, संजीत हियर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा इशू। ओके, आजकल उसको बहुत फेस कर रहे हैं लोग, स्पेशली विमेन बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। दैट्स गोइंग टू बी ब्लोटिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लोटिंग। एंड ब्लोटिंग के टॉपिक में ही वाटर रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें आएगी। सो लेट्स फोकस बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैं बताऊंगा एक तो सबसे पहले क्यों ब्लोटिंग होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं इफ यू नो द व्हाई टू मेक इट इजी, मतलब हाउ विल बिकम इजियर। सो वाई के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्यों होती है ये ब्लोटिंग। उसके बाद में उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, सो लेट्स गेट इनटू दैट टॉपिक। फर्स्ट, आपको क्यों हो सकती है मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हो तो आपको ब्लोटिंग डेफिनेटली हो सकती है। क्यों? ओके, क्योंकि बाहर के खाने में सॉल्ट ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा होता है। सो व्हेन यू ईट मोर सोडियम, सॉल्ट जब भी ज्यादा खाओगे बॉडी वाटर को होल्ड करती है, उसके वजह से आपको ब्लोटिंग फील हो सकता है। सो ईटिंग आउट कैन बी द रीजन ऑफ योर ब्लोटिंग। नेक्स्ट रीजन, आपको कोई स्पेसिफिक एलर्जी है क्या? अभी एलर्जीज बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट कुछ मेजर 3 एलर्जीज आपको चेक करना है। इट कैन बी फ्रुक्टोज, मतलब जो फ्रूट में शुगर होती है। ओके, फ्रूट्स आर गुड, ओके, बट आई एम जस्ट स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको फ्रुक्टोज के बारे में एलर्जी है क्या? नेक्स्ट, लैक्टोज, जो दूध में शुगर होती है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में शुगर होती है, लैक्टोज की आपको एलर्जी है क्या? ग्लूटेन, जो व्हीट या बार्ले में होता है, गेहूं में और बार्ले में होता है, ग्लूटेन की एलर्जी है क्या? सो ये 3 एलर्जीज आपको चेक करना है। अगर आपको ये एलर्जी है तो उसको बंद कर दीजिए खाना। अगर आपको पता नहीं है तो इसमें से एक एक फूड ग्रुप को आप बंद करके देखिए या तीनों को बंद करके देखिए। आपको 10 दिन में पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की एलर्जी थी, एंड मे बी यू कैन डिलीट दैट फ्रॉम योर डाइट। तो ये हो गया एलर्जीज के बारे में। दूसरा चीज, आप मैंने जैसे सॉल्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट, एरेटेड ड्रिंक्स। अगर आपको एरेटेड ड्रिंक्स पीने की ज्यादा आदत है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी सोडा और इट कैन बी एनी अदर कोलाज एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर आप स्ट्रॉ से पीते हो तो भी वो एरेटेड ड्रिंक, अगर स्ट्रॉ से आप पीते हो तो ज्यादा गैस आप आपकी बॉडी में ऑलरेडी लेके जा रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। नेक्स्ट, अगर आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज है तो भी बॉडी में गैसेस फॉर्म होते हैं। सो जस्ट चेक आउट योर स्लीप क्वालिटी। बहुत सारे तरीके होते हैं स्लीप क्वालिटी चेक करने के लिए, तो आप स्लीप क्वालिटी चेक करिए, उसको एनहांस करना है आपको। नेक्स्ट, आपको ये देखना है कि आप आपका खाना जो खाते हो, क्या आप ओवर ईट कर रहे हो? ओके, देयर कैन बी 2 रीजन। वन, ओवर ईटिंग कैन बी रीजन। ओके, इन फैक्ट देयर कैन बी 3 रीजन। ओके, वन कैन बी ओवर ईटिंग, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन होता है। सेकंड, फास्ट ईटिंग। ओके, बहुत लोग फास्ट ईटिंग करते हैं और उनको उसमें प्राउड भी फील होता है, देख मेरा तो हो भी गया, तेरा अभी तक चल रहा है। नो नो, फास्ट ईटिंग से बहुत मेजर डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। तो फास्ट ईटिंग इज द प्रॉब्लम। थर्ड, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फाइबर खा रहे हो तो। ओके, बाय द वे ये प्रॉब्लम इतना नहीं आता है। ओके, वी आर ऑलवेज फाइबर डेफिशिएंट ही होता है, बट किसी किसी लोग को फाइबर से इशू हो सकता है। सो फाइबर्स आर वेरी गुड, बाय द वे, डोंट टेक इट अदर वे, फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक लोगों को फाइबर से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आपको चेक करना है आपके डाइट में ज्यादा फाइबर तो नहीं है, और स्पेशली जो बीन से आते हैं, जैसे कि किडनी बीन्स, मतलब राजमा है, ब्लैक बीन्स और काले चने, बहुत सारी ये सारी जो चीज है, इनसे भी बहुत सारे लोगों को ये ब्लोटिंग और गैसेस और ये सारी इश्यूज हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फूड। नेक्स्ट, आपको ये देखना है मूवमेंट। ओके, आपकी बॉडी मूव हो रही है क्या? अभी इसमें आपको सिर्फ वेट लिफ्टिंग के बारे में या वर्कआउट्स के बारे में नहीं कहूंगा, स्पेशली 2 चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आपका वॉक, डेली वॉक, और आपके योगासना। ओके, योगा जो आप करते हो। सो अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये 2 एक्टिविटी करने लग जाइए। आपका जो वर्कआउट चल रहा है वो रखिए, अलोंग विद दैट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स और 30 मिनट, जो भी आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है, प्रॉपर वॉक। ओके, सिर्फ मैं यहाँ से स्टेशन पे जा रहा था, मैं ये दुकान में गया, वो नहीं, या ऑफिस में मैंने मूव किया, नहीं, प्रॉपरली वॉक करने का। सो आप 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट जो आपको अलाउ करते हैं, वॉक स्टार्ट कीजिए। और कोई स्पेसिफिक योगा के आसन होते हैं, हिप ओपनर पोज वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हैप्पी बेबी पोज, बहुत, यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब की ब्लोटिंग को क्लियर करने के लिए कौन से योगासन होते हैं, आपको मिल जाएंगे। सो ये कुछ चीजें करोगे तो आपको 110% आपका ब्लोटिंग क्लियर होगा। बट ओके, मैं आपको ये भी आपको बताऊंगा, ये भी करके नहीं हो रहा है तो इट कैन बी सम अदर रीजन, लाइक आईबीएस हो सकता है, या बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हो सकती है। सो आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, या फिर एटलीस्ट इफ नॉट द डॉक्टर, एक प्रॉपर कोच को कंसल्ट कीजिए तो आपको प्रॉपरली बताएगा।
एक एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहूंगा पर्सनली, जिसके वजह से मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ओके, आई गॉट अमेजिंग चेंज इन माय डाइजेस्टिव हेल्थ। एक चीज मैंने अपने डाइट में मैंने अपने ब्रेकफास्ट शेक में ऐड की, दैट इज प्रोबायोटिक। अभी प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है मैं आपको क्विकली बताता हूँ। अपने गट में हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया दो होते हैं। जब भी रॉन्ग ईटिंग, रॉन्ग लाइफस्टाइल, बैड स्लीपिंग पैटर्न, लैक ऑफ वाटर इनटेक एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके वजह से आपके हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। उसके वजह से आपका डाइजेशन कंप्लीट खराब हो जाता है। सो हाउ टू एनहांस दैट हेल्दी बैक्टीरिया एंड किल दैट बैड बैक्टीरिया इज टू इन्वॉल्व प्रोबायोटिक फूड इन योर डाइट। इट कैन बी कर्ड, ओके, योगर्ट जो होता है, और फिर आपका कफीर जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। अचार जो होते हैं वो भी ले सकते हैं। बट पर्सनली ये सारी चीजों से आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप उसको सीरियसली सॉल्व करना चाहते हो, सो आपको एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ऐड करना जरूरी है आपके मॉर्निंग में, फर्स्ट मील में आप वो ले सकते हैं। पर्सनली मैं मेरे फर्स्ट जो मेरा डिटॉक्स टी होता है उसमें मैं डाल के लेता हूँ। उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, प्रोबायोटिक्स सिंपली प्रोबायोटिक करके जो व्हाट आई यूज, सो वो मैं यूज करता हूँ। और मैंने ये ऑब्जर्व किया जब से मैंने वो यूज करने स्टार्ट किया, स्पेशली मेरे लोअर एब्डोमिनल पे फूड खाना खाने के बाद, ओके, ये आई डोंट नो आपको ये फील होता है कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम था। इवन आई लॉस्ट वेट, ओके, बट स्टिल खाना खाने के बाद मुझे लोअर एब्डोमिनल पे बहुत टाइम तक वो ब्लोटिंग दिखता था, फिर धीरे 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 कम होता था। बट द डे आई स्टार्टेड प्रोबायोटिक, नॉट द डे, ओके, उसके कुछ दिनों के बाद जब भी वो बॉडी ने एक्सेप्ट किया और उसका रिजल्ट दिखने लग गया, इमीडिएट मुझे वो ब्लोटिंग क्लियर होने गया। ओके, 20-21 डेज के बाद मुझे वो रिजल्ट दिखा कि वो ब्लोटिंग ना अभी नहीं होता मुझे वो ब्लोटिंग। सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैंने प्रोबायोटिक ऐड किया, मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी तो मैंने सप्लीमेंट ऐड किया। सो अगर आपके भी ब्लोटिंग ज्यादा है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट इट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस और मे बी डीएम अस। सो ऑल द बेस्ट। ये मैंने कुछ चीजें बताई बिकॉज बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग का इशू आता है, और ये जो चीजें बताई यही करके आपका कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर होगा, यही करके आपका गैस्ट्रिक इश्यूज भी क्लियर होगा, यही करके आपका एसिड रिफ्लेक्स भी क्लियर होगा, यही करके आपका जो सूजन आना जो कहते हैं, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, वो भी क्लियर होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप जो मैंने आपको बताया वो आप इमीडिएटली अपने आप और अपने फैमिली के ऊपर अप्लाई करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस।